Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। तो जैसे गौर पूर्णिमा नजदीक आ रही है तो हम लोग पहले चैतन्य महाप्रभु का लीला देखेंगे थोड़ा थोड़ा डेली। तो आज मेरा टर्न है। आज आई विल शेयर सम पास्टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु, तो एवरीबॉडी नो चैतन्य महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण एक ही, दे आर वन एंड द सेम। और भगवान कृष्ण जब मतलब श्रीमती राधा रानी उनका सेवा करती थी कृष्ण, तो हम लोग ये देख रहे थे जब भगवान कृष्ण ने जब मतलब श्रीमती राधा रानी उनका सेवा करती थी तो उनको बहुत ज्यादा आनंद आता था। तो भगवान कृष्ण ये देख के आश्चर्यचकित होते थे कि मतलब एक्चुअली मेरा सेवा हो रहा है तो मुझे आनंद आना चाहिए, लेकिन जो सेवा कर रहा है उसको ज्यादा आनंद आ रहा है। तो वो क्या आनंद है, ऐसा क्यों होता है, वो जानने के लिए भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का भक्त के रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो ये बोलते हैं एक आंतरिक कारण है, बाह्य कारण दूसरे और बहुत से हैं, लेकिन मेन जो इंटरनल या जो है ना छुपा हुआ कारण जो है दैट इज कि भगवान उसको रसास्वादन करने चाहते थे कि कैसे भक्त को आना था, इसलिए वो खुद भक्त के रूप में आए। और अब से 500 साल पहले नवद्वीप में उन्होंने निमाई के नाम से उन्होंने जन्म लिया था। और निमाई भी नाम क्यों पड़ा उनका, क्योंकि जो सची माता थी उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु को जन्म दिया था, इसके लिए उनका नाम निमाई पड़ा था। और चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई जो है, अभी से हम उनको निमाई बुलाएंगे। तो निमाई इतने बचपन से ही मतलब जब बेबी थे तब से ही वो भगवान का नाम सबसे बुलवाते थे, हरि 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 हरि। तो वो क्या करते थे कि वो बहुत रोते थे। अब जब सब लोग हरि 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 या भगवान का नाम या कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे तो वो चुप बैठते थे, और जैसे ही बंद हो जाता फिर वो रोना शुरू कर देते। और ऐसे इस तरह से वो सभी से भगवान का नाम जो है वो बुलवा रहे थे। तो ये उनका जो था बचपन का उनका था। और उनके पिता जो थे जगन्नाथ मिश्र उनका नाम था, और माता थी सच्ची माता। तो इन दोनों के घर में चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया था। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, वैसे ही सची माता जो है वो बोलते हैं यशोदा माता है, उन्होंने सची माता के रूप में अवतार लिया था। और नंद बाबा ने जगन्नाथ मिश्र के रूप में उन्होंने अवतार लिया था। तो जैसे भगवान के जितने भी पार्षद हैं जो वृंदावन लीला में भगवान के साथ रहते हैं, वो हमेशा जब भी भगवान आते हैं वो फिर से अवतार लेते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, वो बलराम जी हैं। तो ये दोनों जो थे नंद बाबा यशोदा मैया, उन्होंने सची माता और सची माता के रूप में उन्होंने और जगन्नाथ मिश्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। सॉरी, जन्म नहीं, अवतार लिया था उन्होंने। तो और फिर एक बार क्या हुआ था, जब निमाई पंडित थोड़े से बड़े हो गए तो फिर निमाई के गले में बहुत सारा ऑर्नामेंट्स हुआ करता था, बहुत सारा मतलब हाथ में, और बहुत गोल्ड ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे। एक दिन जो
एक चोर था, उसको पता चला तो उसने सोचा कि मैं बच्चे को उठा के ले जाता हूँ छोटे से। और वो जब खेल रहे थे बाहर, तब वो उठा के वो तुरंत भागने लगे। और भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, मतलब बोला बहुत सारा उनके पास गोल्ड था, तो बोला आज तो अपना चांदी हो गया और बहुत सा पैसा मिलेगा अपने को। तो वो भागते भागते, मतलब लगभग सुबह से भाग रहे थे बोला, और शाम तक भागते रहे। और फिर एक जगह पे आके रुक गए वो। तो बोला अब मैं यहाँ पे बैठ के अब मैं ये सारा निकाल लेता हूँ। और उनको रियलाइज हुआ वो जहाँ पे आके बैठे थे वो वही घर था जहाँ पे वो निमाई को उठा के लेके गए थे। इस बात से वो चकरा गए और वहाँ से वो भाग गए, बोले कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, और वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये एक पास टाइम था उनका। और उनके बहुत सारे पास टाइम है ऐसे बचपन के। वो जब 7 साल के थे तभी से उन्होंने जो था अपना सभी को मतलब ज्ञान जो थे वो देते थे। और एकदम एक्सपर्ट थे, शास्त्रों में एक्सपर्ट थे और बहुत प्रवचन करते थे। तो हाँ, स्कूल में भी जो थे वो सभी को जो था उनका, उन्होंने स्कूल भी जो स्टार्ट किया था अपना, तो वो भगवान के नाम से वो लोगों को सिखाते थे, छोटे से निमाई जो थे। और शास्त्रोक्त भी एकदम करते थे। पहले एक स्टेटमेंट देते थे तो पूछते थे समझा क्या, बोले नहीं समझा, तो वो उनको समझाते थे पूरा डिटेल में, इसका मतलब ऐसा 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 है। तो बोलते ठीक है समझ गया, बोला हाँ समझ गया। और फिर उसी का कॉन्ट्राडिक्टरी एक स्टेटमेंट देते थे, तो बोलते ऐसा भी है। तो सारे बच्चे परेशान हो जाएगा। तो बोलते हैं इसका क्या है आंसर, वो बोला कुछ नहीं। जब वो नहीं बोलते थे तो फिर बाद में उसको फिर वापस से वो शास्त्र के हिसाब से उसको वो समझाते थे। और फिर जब समझ जाते थे तो बोले समझ गए, बोला हाँ, बोला ठीक है। और फिर उसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक फिर से देते थे। तो ऐसा कर करके मतलब इतना एक्सपर्ट थे, इतना चैतन्य महाप्रभु निमाई, कि मतलब सभी लोग जो थे उनके ज्ञान थे उनसे बहुत ही क्या बोलते एकदम आकर्षित है उनसे एकदम, मतलब वो बहुत ही एक्सपर्ट थे। तो एक बार एक जो बड़ा दिग्विजय पंडित था केशव कश्मीरी, तो वो नवद्वीप में आया और वो क्या कर रहा था, सबको हराते हराते चल रहा था वो। और वो सबसे एक जो था उनका विजय पत्र पे साइन करा के लेता था वो। उसने जितने को हराया था वो बोलते थे शास्त्रार्थ करो और हार गए तो तुम मेरे दास बन जाओगे और यहाँ पे इस पे साइन करोगे। तो जैसे ही वो नवद्वीप में आया, सारे वहाँ के जो पंडित थे वहाँ से भाग गए वो। और जो थे निमाई जो थे वहाँ पे थे वो। तो जब पता चला निमाई को कि केशव कश्मीरी आया, तो उन्होंने बोला कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करूँगा। तो पहले तो केशव कश्मीरी ने सोचा ये बच्चा है, ये क्या मुझे लेकिन बोलते ठीक है, बोला तुम्हें मेरा विजय पत्र साइन करना पड़ेगा और दास बनना पड़ेगा। बोला ठीक है। और फिर शास्त्रार्थ बोलते हैं शुरू करे, बोला हाँ। तो तब केशव कश्मीरी ने 100 श्लोका गंगा का स्तुति में उन्होंने बोला। और मतलब तुरंत, मतलब ऐसे ही, मतलब जस्ट उन्होंने बनाया था, उन्होंने तुरंत फटाफट फटाफट बनाते गए और कंटिन्यूस बिना रुके। ऐसा नहीं सोच रहे हैं फिर लिख रहे हैं फिर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे तुरंत बोलते गए बोलते गए बोलते गए। और निमाई जो थे वो सब सुन रहे थे। और फिर जब उनका हो जाता है तो सारे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे कितना अच्छा स्तुति जो है गंगा मैया का किया है। तो तब निमाई बोलते हैं बहुत अच्छा केशव कश्मीरी जी, आपने बहुत अच्छा इसका स्तुति किया, लेकिन वो आपका श्लोका नंबर जो 32 था उसका जो सेकंड लाइन में जो तो आपने ये बोला था वो गलत था। और ऐसा मतलब पूरा मेमोरी से वो बोलते थे आपका श्लोका नंबर 16 में जो चौथा लाइन में जो आपका सेकंड वर्ड है वो गलत था। ऐसा कर करके उन्होंने बताया। तो बोला मेन चीज़ तो मतलब बहुत बड़ा है, लेकिन जो मैंने राधा गोविंद महाराज से सुना था वो बताता हूँ। तो वो बोलते हैं कि एक जो श्लोक है उसमें वो बोलते हैं, श्लोका मेरे को याद नहीं आ रहा है बहुत, लेकिन वो बोलते हैं भवानी भरतु को, मतलब ये कि शिव जी जो है वो अपने जो भवानी है पत्नी है उसके दास हैं।
तो बोलते ये कैसे हो सकता है। तो जो भवानी है वो शिव जी की वो सेवा करती है, तो ये जो बोला तुमने गलत। और ये सुन के वो एकदम मतलब चौंक गया और उसने तुरंत दंडवत प्रणाम कर दिया निमाई को। और जो था ये जो सारा विजय पत्र वगैरह था सब साइड में रख दिया, बोला कि आप जो है बहुत कोई साधारण बालक नहीं है मतलब। तो वो मतलब वो समझ जाता है कि ये कोई साक्षात बड़ा अवतार है और को प्रणाम करके फिर वहाँ से चला जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और ऐसा हम लोग डेली हम लोग जो है फॉर कपल ऑफ मिनट्स हम लोग चैतन्य महाप्रभु का लीला हम लोग हर रोज देखेंगे गौर पूर्णिमा तक। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। हरे कृष्णा।